धारण करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी 3 बातें? मूर्खो यत न पूजंतो, जिसके घर में और गांव में मूर्खों का पूजन न हो। हमेशा विद्वान व्यक्तियों का सम्मान किया करो। जो त्यागी व्यक्ति हैं, संयमी व्यक्ति हैं, जितेंद्रीय व्यक्ति हैं, उनकी हमेशा इज्जत किया करो। लेकिन आज मूर्खों का तो सम्मान हो रहा है और विद्वानों का अपमान हो रहा है। ब्रह्मचारियों का अपमान हो रहा है और भोगियों का सम्मान हो रहा है। पतिव्रता नारियों की अवहेलना की जा रही है और वैश्याओं का सम्मान है। ये बंबई वाली सब पतिव्रता हैं क्या? ये वो नहीं है कि कौन सी देवी ऐश्वर्या राय? तो एक जगह में पढ़ रहा था, पेपर में है कि अमिताभ बच्चन का जो लड़का नहीं अभिषेक है, ये 17वां प्यार इनसे हुआ है। मतलब 16 छोड़ के आई हैं। कितनी बड़ी पतिव्रता होंगी समझो आप। मतलब अभिषेक की 17वीं शादी के बाद अभिषेक बच्चन जो अमिताभ बच्चन लड़का हैं, तो इनकी जो बहू है जो ऐश्वर्या राय हैं, तो ऐश्वर्या राय की शादी जो अभिषेक बच्चन से हुई, 17वां प्यार है उनका। इसको भी छोड़ देगी? छोड़ेंगी? अच्छा अब बताओ ये कितनी बड़ी पतिव्रता होंगी। जबकि अपने ग्रंथों में क्या लिखा है? लड़के से लड़की अगर एक पल बड़ी है तो माँ होती है, एक पल बड़ी है तो माँ। और ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से 6 साल बड़ी हैं, तो माँ तो नहीं लेकिन दादी से कम भी नहीं होंगी। दूसरे एक और भी हैं क्रिकेट के देवता, क्या नाम है? सचिन। इनकी पत्नी अंजलि, वो भी 4 साल बड़ी हैं। मतलब जिन्हें आप इतना सम्मान देते हैं उनका बैकग्राउंड भी तो देख लो। और इस पृथ्वी को धारण करने के 7 स्तंभ हैं। जैसे छत ये खंबे पे है, ऐसे इस पृथ्वी को धारण करने के 7 स्तंभ हैं। गोवि विप्रस्य वेदस, सती सत्यवादी, अलुब्धो दानशीलस, सत्यभिर धारते मही। 7 लोग इस पृथ्वी को धारण किए। गो गाय, गोवि विप्रस वेद, विप्र माने ब्राह्मण, गोवि विप्रस वेदस वेद, सती सत्यवादी, अलुब्धो दानशीलस, सत्यभिर धारते मही। 7 लोग इस पृथ्वी को धारण किए। और आज ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। भरी सभा में माताएं नचाई जा रही, मंच पे स्त्रियां नचाई जा रही, और हम आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं अच्छा वो माता बहन मेरी तो है या किसी दूसरे की है। वो मंच पे नाच रही हैं, अगर हम देखने ना जाएं तो नाचेंगी क्या? कमी तो मेरी है भाई, मेरी तो माँ बेटी सभा में नाच रही है, अगर जाएंगे नहीं तो नाचेगी भी नहीं। और देखो सारी परंपराएं उल्टी हैं। कैसे? कथा की बात है ये। शास्त्र में लिखा है कि 8 बजे के बाद कोई भी वैदिक कर्म नहीं होता है। और विवाह जो है 16 संस्कारों में एक वैदिक कर्म है। तो विवाह पहले दिन में होते थे या गोधूली बेला में होते थे। और जब अपने देश में मुगलों का आतंक बढ़ा है, और जब वो हमारी माँ बेटियों को उठा ले जाते थे, तब हमारे पिता बाबा परबाबा ने रात्रि के समय छिप करके विवाह की परंपरा बनाई थी। रात्रि के समय। अभी तो मुगलों का इतना आतंक है नहीं। अगर हम दिन में शादी करने लगे तो रोड लाइट का खर्चा बचा कि नहीं बचा? अगर डीजे लगेगा नहीं तो तुम्हारी इज्जत आवारों के साथ नाचेगी भी नहीं।
ये बैंड की परंपरा डालने वाले अंग्रेज, बैंड को बजाने वाले मुसलमान और बैंड को बजवाने वाले हिंदू। अगर ये बैंड बजेंगे नहीं तो हमारी मां बेटियां गलियों में नाचेंगी भी नहीं। कमी है मेरी? नहीं, सुधार करो। भागवत में है, गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण का नाम रखा है। यशोदा जी ने पूछा इसके विवाह कितने होंगे? गर्गाचार्य जी ने कहा 16,108 विवाह होंगे। माता जी ने कहा पंडित जी हिसाब से बोलो, जब घर में 2 लड़कों के विवाह होते 10-10 लड़की वाले आते हैं, और जब 16,108 विवाह होंगे तो लग रहा है कि मिष्ठान भंडार घर में ही करना पड़ेगा, हैं? रोड लाइट घर की करनी पड़ेगी, गेस्ट हाउस घर का ही बनाना पड़ेगा। बस 16,108 विवाह हो रहे, रोजे 1-2 बारात होगी नहीं होगी? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं माता जी, बोले हाँ, न दिखाई, न रुकाई, न बारात, सीधे विदाई। अब चिल्लाते तो ये कृष्ण भगवान की जय हो। अच्छा, कृष्ण की जय करने से जय होगी क्या? अरे कृष्ण की बात तो मानो। 16,108 विवाह हुए, ना तो दिखाई, ना रुकाई, ना बारात, सीधे विदाई हुई है। अगर ये हम भगवान की बात मानने लगे तो पैसा बचेगा, समय बचेगा, प्रदूषण बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो महाराज जी, कृष्ण भगवान की 16,000 के साथ में शादी करी थी। 16,108 पत्नियों का भागवत में विवरण है। 8 के विवाह हुए हैं। ना डुकाई ना बारात, न दिखाई, न रुकाई, न बारात, सीधे विदाई। महाराज जी देखो, एक प्रश्न के 2 अर्थ होते हैं। हमने मुगलों के डर से रात को शादी होती थी, ये होनी नहीं चाहिए थी, यही प्रश्न है। तो डर से हमारी शादी हुई, जब परंपरा बन गई जैसे भी थी, तो सही विधि का विधान तो दिन में शादी का हो है। दिन में करो या गोधूली बेरा में करूं? मैं फोटोग्राफर रहा हूँ महाराज जी, मैंने बहुत वीडियो शूट करी है शादियों की। अब मैं सोच जितनी रात ने ब्याह मारी माँ, मारी दादी आई, और किसी की लेके नहीं बाजी, जब तक दिन में ब्याह चाल नहीं करता अब बिना से बिना शादी जैसे तब तनी छोरी और आगे और छोरा कोर्ट में शादी करके ना रुकाई, ना डुकाई, ना झुकाई। कृष्ण को आए लगे लगे मुंशीराम बिना खर्च या शादियों हाँ, अब लड़कियां आपके ढूंढ रही हैं, ना डुकाई ना रुकाई। मेरी बेटी हो कल में वो बिना रुकाई बिना डुकाई और बस ठीक है, और उसकी मर्जी तो मिट गई कच्चे। तो थोड़ा समाज से होए बस है, ये कैसे में वो आ गए होएगी। तो महाराज जी, एक पर्सन के 2 अर्थ से अब समय होगा, लेकिन आपके प्रश्न के 2 भी उत्तर लगाओ कि 4 लगाओ? मेरा विरोधवासी पर्सन, विरोध नहीं, मेरा तो मेरा नहीं। हम नाराज क्यों होंगे? हमारी आपकी क्या दुश्मनी है क्या? हम नहीं, हम गुस्सा नहीं होते हैं। मेरा तो सिर्फ ये है कि शास्त्र की बातों को मानो। वो गुस्सा होने वाले दूसरे होंगे, है कि नहीं? मेरा तो सिर्फ ये है कि पैसा बड़े परिश्रम से कमाया जाता है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। 1, प्रदूषण ना हो। 2, समय का दुरुपयोग ना हो। 3, संस्कृति की धज्जियाँ ना उड़ें। 4, और हमारी इज्जत गलियों में ना नाचे। 5। तब मेरा तो कथा करने का उद्देश्य है समाज सुधार, बिल्कुल आपकी बात से बस। और हम जब समाज सुधार की बात करोगे तो वहाँ शास्त्र की बातों को थोड़ा गौर करना पड़ेगा। जैसे आर्य समाज अलग है, सनातन धर्म अलग है।
दयानंद जी ने एक समाज को जोड़ने की बात करी है, और धर्म एक बारीकी का विषय है। तब मेरा तो एक समाज को सुधारने का आशय है कि भैया पैसा बर्बाद मत करो, ये हमारी माँ बेटियों के साथ क्या हो रहा है इसके भी ध्यान करो। न 10-5 साल के बाद जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो इसी को धर्म मान के बैठ जाएंगे। अब जागरण हो रहा है, भोली भाली माताएं नाच रही, यही जागरण है क्या? देख लो, द्रौपदी एक बार सभा में गई, हाथ उठाया, उसका परिणाम क्या निकला कि 18 अक्षौणी सेना का नाश हुआ। अपने ग्रंथों में लिखा है कि स्त्री को कभी भी सभा में हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब शक्ति ही हाथ उठा देगी तो इस संस्कृति को कोई पतन से बचा नहीं सकता। क्यों? संतान, संस्कार और संस्कृति, संतान देने वाली, संस्कार देने वाली और संस्कृति देने वाली हमारी माताएं हैं। और जब माताएं समर्पण कर देंगी तो बताओ देश को कोई गर्त से बचा सकता है? एक बार द्रौपदी ने भरी सभा में हाथ उठाए, उसका परिणाम निकला, पिता मरा, भाई मरा, पुत्र मरा, और सही पूछो तो 5 पति भी मरे हैं। तो ये कथा इसलिए है कि माताओं को सभा में हाथ उठाना नहीं चाहिए। अब तो ब्यास लोग नचुआते हैं। जननी तो पूजनीय है, बिल्कुल पूजनीय। माताएं पूजनीय थी, पूजनीय हैं, पूजनीय रहेंगी। और देवी भागवत में लिखा है कि जिस स्त्री के तन पे 5 कपड़े 16 श्रृंगारों, ऐसी स्त्री के दर्शन करने से मंगल होता है। पहले लोग कपड़े पहनने में अपना सौभाग्य मानते थे, आज कपड़ा उतारने में सौभाग्य मानते हैं। ग्रंथ में यह भी लिखा है कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद जो स्त्री श्रृंगार करने से मानवता का जन्म होता है और फैशन करने से दानवता का जन्म होता है। तो ये समय चल रहा है फैशन का, और जो मनुष्य शरीर मिलने के बाद फैशन करता है उसे पशु बनना पड़ता है, फिर कपड़े पहनने की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जितने फैशन कर रहे हैं तो सब जानवर बनने की तैयारी कर रहे हैं कि अभी तो यहाँ वहाँ फाड़ के पहने, फिर पहनने नहीं पड़ेगा। पहले हम बोलते थे, अब तो हंसते हैं कि जाओ फिर कुकर सूकर बनना, तो ऐसे बिना कपड़े घूमना। ठीक है, अपना समय हो गया, हमसे कोई गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। आए थे ब्रह्मचर्चा के लिए, होने लगी। अगली बार आओगे नहीं महाराज जी? अब देखो, अगर सौभाग्य मिला तो ये पंडाल बढ़ा गए आगाह अपनी मौत। अब जो भी है, लेकिन गांव से हम संतुष्ट नहीं हैं। बड़ा आनंद आया। गांव से संतुष्ट इसलिए नहीं क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरा बोलने का ढंग कुछ अलग है। हम देख के